हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 10.2 का आखिर के 3 सवाल बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सवाल नंबर 10 तक सोल्व कर दिया है। आज हम 11 नंबर से इसकी शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को अंत भी करेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 11 से इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। परिगत मतलब उसके बाहर बाहर। तो देखिए, ये एक हमारा वृत्त हो गया। वृत्त के बाहर बाहर एक हमारा समानांतर चतुर्भुज दे रखा है और हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो समानांतर चतुर्भुज है समचतुर्भुज भी है। मतलब ये हुआ कि इसकी चारों भुजाएं बराबर भी होगी। तो हम लोग को पता है कि ये जो बिंदु है पी क्यू आर एस, ये कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु है। और ये जब ये स्पर्श बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो ये भी एक स्पर्श रेखा है, बीसी भी स्पर्श रेखा होगा, सीडी भी स्पर्श रेखा होगा और एडी भी स्पर्श रेखा होगा। तो हमें ये भी पता है कि स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि जो जो सवाल में हमें दिया गया हमने वो लिख लिया है कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। जब समानांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो हमने एबी बराबर सीडी कर लिया है और बीसी बराबर एडी। अब हमें सिद्ध करना है कि जो इसकी समचतुर्भुज होगा, ये जो समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है ये समचतुर्भुज भी होगा। मतलब इसका यह हुआ कि इसकी चारों भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो चलिए, हमें क्या पता है कि ये स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो जब स्पर्श रेखाएं बराबर होती है तो देखिए हम क्या करेंगे। एक ऐसा ही सवाल आपने सवाल नंबर 8 में बनाया है, हमने बनाया है, लगभग सेम सवाल है। तो देखिए, तो ये जो हमारा एपी है यहां से यहां तक, जो जब स्पर्श रेखा हमारे बराबर होती है तो यहां से यहां तक का जितना दूरी होगा उतना ही इसका होगा। इसका जितना लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा। इसका जितना लंबाई होगा उतना इसका लंबाई होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, एपी एपी बराबर क्या लिखेंगे हम? ए एस। एक इधर से लेंगे तो एक इधर से लेंगे, इसमें भी एक इधर से लेंगे तो एक इधर से लेंगे। तो एपी बराबर हमारा क्या हो गया? ए एस। अब यहां से क्या लिखेंगे? बीपी बराबर क्या होगा? बी क्यू। तो यहां पर लिखेंगे बीपी बराबर बी क्यू। अब चलिए, यहां तक तो हो गया। अब क्या कर लेंगे? यहां से हम सी आर बराबर सी क्यू। तो लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू। अच्छा, अब सी आर बराबर तो हमारा सी क्यू हो गया। अब क्या लिखेंगे हम? डी आर बराबर क्या होगा? हमारा डी एस। तो यहां लिखेंगे हम डी आर बराबर डी एस। अब ये क्यों हो गया? चलिए, हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। अब क्यों ये हमारा बराबर हो गया भाई? तो यहां पर हम एक उदाहरण, इसका हम क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो स्पर्श रेखाएं हमारे बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे? इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? एलएचएस को एलएचएस की तरफ जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस की तरफ जोड़ेंगे। तो चलिए, यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 से। अब चलिए, हम क्या करेंगे? चारों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो एलएचएस को हम एलएचएस की तरफ जोड़ रहे हैं और आरएचएस को आरएचएस की तरफ जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। अब इसको हम इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। हमने इसे भी इस तरफ जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें देखिए, हमें ए बी बराबर सी डी तो पता है। तो अगर हम किसी एक भुजा के बराबर, ये वाला भुजा अगर बराबर हम सिद्ध कर दे रहे हैं तो ये हमारा समचतुर्भुज भी हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके बराबर में इसको बराबर कर दे रहे हैं तो इसके बराबर ये होगा, समानांतर चतुर्भुज है। तो क्या करेंगे हम? किसी एक भुजा को इस भुजा के बराबर या इस भुजा को इस भुजा के बराबर या इस भुजा को इस भुजा के बराबर हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हम करते क्या है, ये देखिए, सबसे पहले हम भुजा यहाँ पर तैयार करेंगे अपना। तो एपी और बीपी, एपी और बीपी मिलकर कौन सा भुजा बना रहा है? एबी बना रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? एबी। यहां से यहां तक के बराबर बदले में क्या हो गया हमारा? एबी प्लस, अब सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर मिलकर क्या बना रहा है? सी डी। सी डी हमारा क्या है? सी डी। ये हमारा स्पर्श रेखा है बराबर।
इधर देखिए, चलिए इधर आते हैं हम। ए एस के साथ ये बी क्यू बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे कि बी क्यू और सी क्यू मिलाकर हमारा क्या बन रहा है, बीसी भुजा बना रहा है। और अगर डीएस को हम यहाँ ला दे रहे हैं तो ए एस प्लस डीएस मिलकर हमारा एडी बन जाएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए एस प्लस डीएस प्लस, देखिए बीसी और बीक्यू बचा है, तो बीक्यू और सीक्यू मिलकर क्या बना रहा है, बीसी हो जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बीसी। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और हम लिख रहे हैं, हम ए बी, देखिए हमें यहाँ पर ए बी बराबर क्या है दे रखा है, सी डी। तो हम ए बी बराबर सी डी जब दे रखा है तो हमें यहाँ ए बी तो हमें पता है कि ए बी सी डी के समानांतर है। अब हमें सीध क्या करना है, जो सी डी जो सी डी है वो बीसी के समानांतर हो जाए, चाहे बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बीसी क्या हो जाए, बीसी के बराबर हो जाए। तो हम करेंगे क्या कि ए बी को हम सी डी में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, सी डी प्लस सी डी बराबर। अब ए एस और डी एस मिलकर क्या बना रहा है हमारा, एडी प्लस बीसी। अब देखिए जो हमारा एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। अच्छा, तो एडी को हम क्या करेंगे, बीसी में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एक सी डी और एक सी डी क्या हो जाएगा, 2CD बराबर। अब एडी के बदले हम क्या लिखेंगे, बीसी बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बीसी प्लस बीसी। अब यहाँ पर लिखेंगे क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर है सीडी के और एडी बराबर है किसके, बीसी के। बीसी के बराबर है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए चलिए हम यहां पर लिख रहे हैं। अब देखिए 2CD है ना, तो यहाँ पर हम इसको 2CD लिख रहे हैं बराबर। अब 2BC भी हो जाएगा, तो लिख दीजिए 2BC। अब दो हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो CD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BC। अब देखिए हमें यही चाहिए था, जो CD हो जाए, जो CD है वो BC के हमारा बराबर हो जाए। तो हमने CD को BC के बराबर कर दिया, और जब CD BC के बराबर हो गया तो BC के बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्यों, कि एक समानांतर चतुर्भुज भी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा हमारा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और हमें यही प्रूव करना था। और ये चारों भुजा बराबर हो गया तो ये हमारा समचतुर्भुज भी हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए ये सवाल नंबर 11 था। अब हम इसे मिटाते हैं और फिर सवाल नंबर हम 12 बनाते हैं। अब हम सवाल नंबर 12 बनाएंगे। तो सवाल नंबर 12 थोड़ा बहुत बड़ा दे रखा है, इसलिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है। तो देखिए इसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड, परिगत मतलब बाहर से एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, बीडी और डीसी की लंबाई है क्रमशः, इतना लंबाई 8 है और ये 6 है, 6 सेंटीमीटर है। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करें, मतलब हमें ए बी और ए सी ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा रचना करेंगे। हम ये जो बिंदु है हमारा सेंटर पॉइंट जो यहाँ पर इसका है हमारा वृत्त का, इससे हम क्या करेंगे, जितने भी इसके स्पर्श बिंदु है ये और इस पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको हम इससे जोड़ते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे हम इससे जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक अगर ये हमारा ओ हो गया, ओ पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट ओ हो गया, तो ओ सी बी एक हमारा त्रिभुज बन गया और ए ओ बी भी एक त्रिभुज बन गया, फिर ए ओ सी भी एक त्रिभुज बन गया। अगर तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ दें तो हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए हम कह रहे हैं क्या कि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब।
तो ये यहाँ से जो त्रिज्या इसका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अगर इस त्रिज्या को हम इधर भी ले जाएंगे तो कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्या को इधर भी लाएंगे तो कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए हमारा ये ई पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। हमने इसे इसलिए लिया कि त्रिभुज ए ओ सी में ये लंब का काम करेगा, और त्रिभुज ए ओ बी में लंब का काम करेगा, और त्रिभुज ए ओ सी में ओ ई लंब का काम करेगा। हमने इसलिए उस लंब को लिया। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले हम रचना लिखेंगे। रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने क्या किया, ओ से, इसको थोड़ा और सजा कर लिखिए, केंद्र ओ से ई एफ और ए को जोड़ा, ई कॉमा ए कॉमा एफ को जोड़ा। अच्छा, तथा बी और सी को भी जोड़ा, तथा बी और सी को भी जोड़ा। हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज ओ सी बी प्लस में त्रिभुज ए ओ सी प्लस में त्रिभुज ए ओ बी। देखिए एक यहाँ से त्रिभुज बना है ना, ये और ये ऐसे ऐसे, ये हो गया। अगर इसको हम बाहर निकाल दे तो हमारा यही होगा ना, ऐसे हो जाएगा। इसको अगर बाहर निकाल दे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा। तो एक इसको और इसको मिला देते, ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। अगर बीच के सभी रेखा मिटा दिया जाए तो हमारा ये 3 त्रिभुज में बट जा रहा है। तो हमें क्या करना है, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा और एसी भी आ जाएगा। चलिए अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे क्या हम, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी हो गया ना, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा स्पर्श रेखा है, सीडी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो जब सीडी हमारा स्पर्श रेखा है तो ईसी क्या होगा, ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी इसके बराबर स्पर्श रेखा है। तो ये अगर 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने क्या किया कि ये हमें ई एफ पता नहीं, ए ई पता नहीं है और ए एफ भी पता नहीं है। अच्छा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे और इसको भी एक्स मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ओ सी बी में चलते हैं। तो ओ सी बी में हमारा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 गुना आधार, आधार क्या होगा, ओ सी बी त्रिभुज में आधार क्या होगा, सी बी होगा। तो सी बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा। तो पूरा के लिए हम क्या करेंगे, ये सी डी और बी डी को जोड़ देंगे। तो आधार पूरा कितना हो जाएगा हमारा, 8 6 14, और लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ बी में अगर हम चले तो आधार क्या हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या अगर ये 4 है तो ये भी हमारा 4 होगा और ये भी हमारा 4 होगा। इस प्रकार इधर हम ए ओ सी त्रिभुज में चले तो आधार क्या होगा हमारा, ये पूरा आधार हो जाएगा। तो जब पूरा आधार होगा तो क्या करेंगे हम, 6 और x को जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए ओ सी बी में चलते हैं हम। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है ना, प्लस तो क्षेत्रफल उस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल का सूत्र यही होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस तीसरे त्रिभुज का भी, क्योंकि त्रिभुज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सबका क्षेत्रफल का सूत्र सेम होता है। तो अब यहां से 1/2 गुना, अब चलिए हम त्रिभुज ओसीबी में चलते हैं। आधार कितना है हमारा, 8 + 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
8 प्लस 6 गुना ऊंचाई कितना है हमारा 4 है, 4 है। या अब यहाँ पर डायरेक्ट हम 8 6 जोड़कर 14 लिखते क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पर 14 कर दे रहे हैं, छोटी से यहीं पर कर दे रहे हैं, एक लाइन बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब 1 में 2 त्रिभुज ओ ए सी में आधार क्या होगा हमारा 6 प्लस x होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 6 प्लस x गुना ऊंचाई क्या होगा हमारा 4 होगा, ऊंचाई हम 4 लिखेंगे प्लस 1/2 गुना। अब त्रिभुज ए ओ बी में आधार क्या होगा हमारा 8 प्लस x, तो क्या लिखेंगे हम 8 प्लस x गुना ऊंचाई हमारा वही हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं हम कटता है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 गुना 2 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस x गुना 2 प्लस 8 प्लस x गुना 2 कितना हो जाएगा 14 दूना 28 प्लस अब इसको इसका गुणा इससे भी करेंगे, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी करिए, हम तो करते हैं 6 दूना 12 प्लस 2x प्लस 8 दूना 16 प्लस 2x। अब देखिए चर को अचर को एक साथ जोड़ देंगे तो 2x एक जात का है तो इसको हम एक जात जोड़ देंगे, सो यहाँ 50 होगा ना 2 2 4x 2x 2x 4x। अब इसको जोड़ देगा 28 12 40 40 से 16 कितना हो जाएगा 56। एक तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल एक बार दूसरे सूत्र से निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद हीरोन के सूत्र से इस क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे ताकि हमारा एसी और एबी आ जाए। चलिए इसे मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल फिर निकालेंगे हम हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं, एस का मान निकालते हैं। अब एस बराबर क्या होता है, एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो एस बराबर, अब देखिए ए कौन सा होता है, तो इस शीर्ष के सामने वाले को हम क्या करते हैं, छोटा से डिनोट करते हैं। इसके सामने वाले को हम छोटा से डिनोट करेंगे और इसके सामने वाले को छोटा से डिनोट करेंगे। एक कोण के सामने वाले भुजा को हम उसी नाम से छोटा कैपिटल इसका हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, फिर इसका भी स्मॉल से और इसका भी स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, पूरा ये हमारा ए हो गया। तो ए हमारा क्या है 8 प्लस 14 है, सॉरी 8 प्लस 6 है, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस। अब देखिए बी हमारा ये है ना, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस x प्लस। अब हमारा सी ये हो गया, तो सी क्या है ए प्लस x प्लस 8, तो हम इसको क्या लिखेंगे x प्लस 8 बटा में 2 इस बराबर। अब हम इसको जोड़ते हैं, देखिए 14 6 20 20 8 28 प्लस 1 1 2x बटा में 2 x बराबर। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा 14 प्लस x बटा में 2 2 2 कट गया, तो इस बराबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 14। ये हमारा s का मान हो गया। अब s का मान निकाल के हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे सूत्र में। चलिए यहीं पर हम इसको हल करते हैं, इसको मिटा दिया हमने। यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस का मान हमें क्या मिला है x प्लस 14, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 14। अब देखिए यहाँ पाएंगे, यहाँ पर एस है तो इसको भी लिखेंगे x प्लस 14 माइनस 1 पाइए, ये हमारा क्या है 8 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस। अब एस का मान क्या है हमारा x प्लस
14 माइनस, अब इसको भी हम क्या करेंगे, बी, बी हमारा क्या है 6 प्लस एक्स है, तो इसको हम मझला कोष्ठ में ले रहे हैं। अब क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस, फिर हमारा क्या हो जाएगा एस का मान क्या है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 14 माइनस, अब क्या है सी का मान हमारा क्या है 8 प्लस एक्स, तो इसको क्या लिख लेंगे हम 8 प्लस एक्स, मझला कोष्ठ बंद। अब इसको हम तोड़ देते हैं, चिन्ह सबका तोड़ दे रहे हैं। देखिए एक्स प्लस 14 है ना, ये देखिए 0, 14 से 14 कट गया 0 हो गया, इसमें देखिए यहाँ पर हमने गलती लिख दिया है, यहाँ पर तो देखिए इसमें सूत्र में तो यहाँ पर प्लस है ही नहीं, हमने गलती से यहाँ पर प्लस लिख दिया है, तो ये हमारा क्या होगा प्लस नहीं रहेगा। अब देखिए हम इसका गुणा करेंगे, तो x प्लस 14 है, x प्लस 14 इसको लिख दीजिए, यहाँ पर 14 14 कट गया तो क्या बचा सिर्फ x बचा। फिर अब इधर चलिए इसको हम तोड़ते हैं, x प्लस 14, अब माइनस से दोनों में गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा -6 माइनस एक्स, इसको भी सेम वही करेंगे, x प्लस 14 माइनस 8 माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, हाँ हमारा x और x कट रहा है, चलिए कटा दीजिए, यहां हो जाएगा x प्लस 14, इसमें x बचा है। अब इसमें देखिए क्या बचा है 14 में से 6 गया 8, और इसमें क्या बचा है हमारा 8 में से 14 में से 6 8 गया 6। अब हम क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, तो 8 6 48 हो जाएगा, तो x प्लस 14 ये क्या हो जाएगा 48 x हो जाएगा। अब इसका हम इसको हम यहीं पर छोड़ते रहे, देखते हैं आगे कुछ शायद मिल जाए, इसको हम यहीं पर छोड़ते रहे। अब हम क्या करेंगे इस क्षेत्रफल को हिरोन, देखिए कोई भी क्षेत्र कोई भी हमारा एरिया हो, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, चाहे किसी सूत्र से निकाले क्षेत्रफल हमारा सेम आता है। तो हमने पहले एक साधारण विधि से निकाला 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, उस तरीके से क्षेत्रफल निकाला। अब हम क्या निकाले हैं हिरोन के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। अब तो जब इसी एरिया का दोनों बार क्षेत्रफल निकाले हैं, चाहे तरीका हमारा कुछ और हो, क्षेत्रफल तो हमारा सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के साथ बराबर कर देंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, इस क्षेत्रफल को उस क्षेत्रफल के साथ बराबर करते हैं, फिर हमारा x का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोनों क्षेत्रफल को बराबर करेंगे। तो पहला क्षेत्रफल हमारा ये आया था, तो हम इसको लिख लेंगे, चाहे यहां पर लिख दीजिए क्षेत्रफल बराबर करने पर, बराबर करने पर, चाहे तो लिखे चाहे मत लिखे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला क्षेत्रफल क्या है हमारा 4 × x प्लस 14, और दूसरा का क्षेत्रफल क्या है हमारा ये आया है, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 14 × 48x। अब देखिए हमारा x का मान तब तक संभव नहीं है जब तक ये रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे सबसे आसान तरीका, दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × x प्लस 14 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 14 × 48x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब रूट पर स्क्वायर होता है तो क्या होता है रूट हट जाता है, इसको गुणा कीजिए, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसको ऐसे ही रहने दीजिए x प्लस 14 का होल स्क्वायर बराबर। अब ये तो पूरा हमारा रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x प्लस 14 × 48x। अब इसका काम तो है नहीं, तो हमने क्या किया इसको चलिए रफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे
देखिए x+14 इधर भी है, x+14 इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, x+14 को इधर लेके चले जाएंगे, या चाहे तो आप यहां से भी कटा सकते हैं डायरेक्ट। तो लिखेंगे 16 इंटू x+14 का स्क्वायर बटा में इसको इधर लेके चले आइए, x+14 बराबर क्या हो जाएगा 48x। तो x+14 से एक x+14 कट जाएगा ना, यहाँ पर x+14 कितना है 2 है, उसमें से एक कट जाएगा। अब क्या बचेगा 16 इंटू x+14 बराबर क्या होगा हमारा 48x। अब चलिए गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 14 छक 84 के 4 हाथ में 8 और 14 में 14 8 22, 14 छक 84 के 4 हाथ में 8, 14 5 17 14 छक 84 4 हाथ में 8 और 14 में 14 और 14 8 22, सही है, बराबर क्या होगा हमारा 48x। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 48x माइनस 16x लिखेंगे, ये इधर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमने इसको इस साइड ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 224। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 32x बराबर क्या हो जाएगा 224। चलिए हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं इसका। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 224 बटा में 32, कितना बार कट जाना चाहिए, x बराबर 8 दूनी 16 6 50 8 चौका 32, 8 ले 8 दूना 16 4 2 6 6 50 8 64 4 7 28। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब देखिए x बराबर तो हमारा 7 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, AC निकालना है और AB निकालना है। तो हम AB पहले लिखेंगे, AB की लंबाई पूरा पूछ रहा है, तो AB का लंबाई क्या होगा 8 प्लस x होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8 प्लस x, तो बराबर 8 प्लस x का मान क्या आया है 7 आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 7, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। अब AC निकालिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस x, तो इसको लिखेंगे हम 6 प्लस x बराबर 6 प्लस x का मान क्या है 7, तो 7 6 13। इस प्रकार हमारा AB बराबर 15 आ गया और AC बराबर 13 आ गया, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी है फिर भी आसान तरीका है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर का सवाल नंबर 12 था, अब हम इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाते हैं, इसको रफ करते हैं। आखिरी सवाल बनाएंगे जिसमें दे रखा है सिद्ध कीजिएगा वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक, मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग दोनों मिलाने पर 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो कीजिए हमने क्या किया, केंद्र से एक संपूरक एक वृत्त इधर बना दिया, सॉरी एक त्रिभुज इधर बना दिया और एक त्रिभुज इधर बना दिया। अब इसका मान निकालने के हम करेंगे क्या कि इसी केंद्र से एक इधर रेखा खींच के इस स्पर्श बिंदु से मिला देंगे, एक इस स्पर्श बिंदु से मिला देंगे, अच्छा फिर एक इस स्पर्श बिंदु से मिला देंगे और एक इस स्पर्श बिंदु से मिला देंगे, सबको मिला दिए। अब हम इसको मान लेंगे कोण 1 2 3। चलिए मान लीजिए ये हमारा कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3, ये कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। हमें यही सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस 8 बराबर कोण 4 प्लस 5, मतलब दोनों का मान 90 90 मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज COD प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए यहां से हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इतना मान दे रखा है, हम क्या करेंगे इसमें से कोई दो त्रिभुज को क्या करेंगे सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे। जब सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे तो इससे ये होगा कि अगर दो त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सभी कोण बराबर हो जाएगा। देखिए दो त्रिभुज हम कौन बोल रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज यहां बन रहा है SOA, एक AOP, एक त्रिभुज ये, एक ये, 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 त्रिभुज बन रहा है।
तो किसी दो को आप चाहे इसे बराबर कीजिए, चाहे इसे बराबर कीजिए, चाहे इसे सर्वांग सिद्ध कीजिए, चाहे इसे सर्वांग सिद्ध कीजिए, कोई दो त्रिभुज लेकर उसका कोण सिद्ध कर दीजिए, उसको सर्वांग सिद्ध कर दीजिए। तो चलिए हम इसको लेते हैं एस ओ ए, चाहे ओ ए एस, त्रिभुज ओ ए एस तथा त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी में इन दोनों त्रिभुज को हमने लिया है। अच्छा, तो देखिए ओ ए एस हो गया, एक ओ ए पी। अब इन दोनों को देखिए, इसमें हमारा बराबर क्या है, देखिए मिलाइए तो ओ एस, ओ एस, ओ एस किससे बराबर हो जाएगा, ओ एस किससे बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ए भी है और वृत्त का त्रिज्या ए भी है। तो क्या लिखेंगे हम, ओ एस बराबर ओपी है क्या भाई, जैसे लिखेंगे हम क्या, त्रिज्या है। अब देखिए और क्या हमारा बराबर मिल रहा है, एपी, एपी क्या है हमारा स्पर्श रेखा है, उसी प्रकार ए एस क्या है, ए भी स्पर्श रेखा है। तो इसको लिखेंगे हम एपी बराबर, नहीं पहले इधर वाला त्रिभुज लिख रहे हैं हम, तो लिखेंगे क्या हम, ए एस बराबर एपी। ये क्या है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए और इसमें कुछ मिल रहा है, दो भुजा तो हमें मिल गया, एक हमारा ओए है, तो ओए हमारा क्या है, दोनों में उपनिष्ठ है, त्रिभुज ओ ए पी में भी और त्रिभुज ओ ए एस में भी। तो हम क्या लिख लेंगे, ओए बराबर ओए, तो ओए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। देखिए जब तीनों भुजा हमारा बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, हमारा सर्वांग सम हो गया। तो लिखेंगे हम एस एस एस, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए एस सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए पी। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें भुजा से मतलब नहीं, भुजा को तो हम ऐसे ही बराबर कर दिए, हमें संगत कोण से मतलब है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि कोण 6 बराबर कोण 5, 6 बराबर 5 लिखिए, चाहे 5 बराबर 6 लिखिए। कैसे है भाई, तो सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। तो जब हमारा 6 बराबर 5 हो गया, वैसे ही अगर हम इस दोनों त्रिभुज को लेकर चले तो ये भी दोनों कोण बराबर हो जाएगा, इन दोनों को लेकर चलेंगे तो ये भी कोण बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को लेकर चलेंगे तो हमारा ये भी कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही वृत्त में, एक ही चतुर्भुज में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इतना हम सिद्ध नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसे हम इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, कोण 1 बराबर, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, और कोण 5 बराबर कोण 6 हमने सिद्ध किया है। अब क्या बचा, कोण 7 बराबर कोण 8। तो हमने क्या किया, इन दोनों कोण को बराबर कर दिया, इन दोनों कोण को बराबर कर दिया, इन दोनों कोण को और इन दोनों कोण को बराबर कर दिया। तो हमें पता है कि इस वृत्त के केंद्र पर कितना बनता है, टोटल 260 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम सबको, सॉरी 360 डिग्री का कोण बनता है, तो हम क्या करेंगे, सभी कोण का मान जोड़ देंगे। जब सभी कोण का मान जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए तो हम क्या करेंगे, इस केंद्र पर कितना का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा 360 डिग्री आ जाना चाहिए। अब हम इसी यहाँ पर लिखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, इस एरिया को थोड़ा हम घेर दे रहे हैं, प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। अब देखिए हम करेंगे क्या कि इनको हमें किस किस कोण से मतलब है, इन दोनों से मतलब है और इन दोनों से मतलब है, इन दोनों से मतलब है और इन दोनों से मतलब है। तो इसको हम इसमें चेंज कर देंगे, चाहे इसको इसमें चेंज कर देंगे, इसको इसमें चेंज करेंगे, चाहे इसको इसमें चेंज कर देंगे, इन दोनों को किसी एक में चेंज कर देंगे, इन दोनों को किसी एक में चेंज कर देंगे, ताकि हमें इन दोनों का भी मान जोड़ने पर इन दोनों का मान 180 आए और इसका भी 180 आए। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 को हम 1 में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस,
कोण 3, कोण 3 को हम कोण 4 लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण 4 प्लस कोण 4। अब कोण 5 को हम ऐसे ही उतार दे रहे हैं, कोण 5 प्लस कोण 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 कोण 6 को भी कोण 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बराबर सिद्ध किया है। तो क्या लिखेंगे, कोण 5 प्लस कोण 7 है, कोण 7 को हम क्या करेंगे, कोण 8 में लिख देंगे इसको। तो क्या करेंगे, कोण 8 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। क्यों, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो जगह नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। हमने उसी आधार पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 कोण 1 है, तो लिख दीजिए 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए चारों तरफ 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर क्या, 360 डिग्री। तो इधर का गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा में 2, कितना बार में कट जाएगा, 180 बार में। यहाँ पर 180 है। अब हम क्या करेंगे कि 180 है। अब देखिए हम पेयर बनाएंगे, किसके साथ हमारा एक कोण कंप्लीट हो रहा है। तो कोण 1 का कोण 4 के साथ होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कोण 1 के साथ क्या चाहिए हमें, कोण 8, तो हम इसके साथ फैलाएंगे इसको, कोण 1 प्लस कोण 8, फिर कोण 4 कोण 5 को मिलाएंगे तो हो जाएगा। तो चलिए मिला दीजिए, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। अब देखिए कोण 1 और कोण 8 मिलकर कौन सा कोण बना रहा है, COD। तो लिख देंगे यहाँ पर कोण COD प्लस कोण 4 और कोण 5 मिलकर, कोण 4 देखिए 5 दोनों मिलकर क्या बना रहा है, AOB, क्योंकि COD मिलकर 1 और 8 बना रहा है ना। उसी प्रकार क्या होगा हमारा AOB कौन कौन मिलकर बना रहा है, 4 और 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण AOB बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। और हमें यही सिद्ध करना था कि देखिए COD AOB बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारे क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल था। इस प्रकार हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट पर आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा वीडियो पीछे कर लीजिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप बोलिएगा तो इसके लिए हम स्पेशल आपके लिए वीडियो बना देंगे। चलिए, आप हमारे साथ इतना देर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।